ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अंतःकरण चतुष्टय। धर्मशास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन यह मानव शरीर ही है। अतः इस मानव शरीर की संरचना के विषय में जानना अति आवश्यक है। इस विषय में पहले भाग में हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा तथा आध्यात्मिक शरीर के विषय में चर्चा की थी। दूसरे भाग में पंचकोशमय शरीर के विषय में जाना था। यह पंचकोश इस प्रकार हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा पांचवा है आनंदमय कोश। तीसरे भाग में हमने चर्चा की मानव शरीर के अंदर स्थित 7 चक्रों की। ये 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तथा सहस्रार चक्र। आइए अब मानव शरीर के चौथे भाग में अंतःकरण चतुष्टय के विषय में चर्चा करते हैं। अंतःकरण चतुष्टय द्वारा ही सारे कर्म संचालित होते हैं। इसके 4 अंग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इन चारों की भूमिका के विषय में चर्चा करते हैं। पहला अंग है मन। मन सारे संकल्प विकल्प मन ही करता है। यह चंद्रमा द्वारा संचालित होता है। मन के गुण इस प्रकार हैं: ए, सारी इच्छाएं मन में ही उत्पन्न होती हैं, जैसे कुछ खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, घूमने की इच्छा आदि। बी, मन सबसे अधिक गतिमान होता है। क्षण मात्र में ही यह पृथ्वी से आकाश तक पहुंच जाता है तथा दूसरे ही क्षण कुछ और कल्पना करने लगता है। सी, मन कभी भूतकाल की स्मृतियों में चला जाता है तो कभी भविष्य की परिकल्पनाओं में व्यस्त हो जाता है। डी, मन ही विषयों का अनुभव करता है तथा मन ही किसी विषय के प्रति प्रेरित करता है। ई, मन सर्वाधिक चंचल होता है। यह जागृत और स्वप्नावस्था में सक्रिय रहता है। एफ, मन इंद्रियों का नियंत्रक है। जी, सारे उचित और अनुचित कार्य मन के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। एच, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है तथा मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा अंग है बुद्धि। बुद्धि को विवेक भी कहते हैं। बुद्धि निश्चय करने की भूमिका निभाती है। मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प होते हैं उनका निर्णय बुद्धि के द्वारा किया जाता है। किसी बात का निर्णय करने में बुद्धि ज्ञान, अनुभव, कारण, प्रमाण, तथ्य
तर्क, पात्र, क्षमता और परिस्थिति आदि मापदंडों का उपयोग करती है। बुद्धि के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष है श्रेय, आत्मा के अनुकूल या परमार्थ। दूसरा है प्रिय, मन के अनुकूल या स्वार्थ। बुद्धि न्यायाधीश की भांति निर्णय करके उचित मार्ग चुनती है। तीसरा अंग है चित्त। हर इच्छा बुद्धि रूपी न्यायाधीश से गुजरने के पश्चात कार्य रूप में परिणत हो जाती है। लंबे समय तक बार बार यदि एक ही इच्छा की जाए तो उसकी आदत हो जाती है। यही आदत या विचार संस्कार के रूप में चित्त पर अंकित हो जाता है। फिर इससे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है और कभी कभी तो असंभव ही हो जाता है। इस प्रकार पाप और पुण्य के संस्कार हमारे चित्त पर अंकित होते रहते हैं तथा हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। हिंसा, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय आदि के संस्कार दीर्घ काल तक चित्त पर पड़े रहते हैं तथा समय आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार पड़े रहते हैं तथा ये संस्कार ही मन को प्रेरित करते हैं। चौथा अंग है अहंकार। यहाँ अहंकार से तात्पर्य है स्वयं के संबंध में मान्यता। अहंकार पहचान करता है मैं कौन हूँ, जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ आदि। आपकी हर इच्छा का संबंध आपके अहंकार से ही होता है। एक आत्मज्ञानी की इच्छाएं उसके स्तर की होती हैं तथा एक अमीर व्यक्ति की इच्छाएं उसके स्तर की होंगी और एक गरीब व्यक्ति की इच्छाएं उसके ही स्तर की होंगी। इसलिए यह उपदेश दिया गया है कि जगत को दृष्टा भाव से देखो और स्वयं को आत्मा मानो, जिससे आपकी इच्छाएं आध्यात्मिक स्तर की होंगी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ईश्वर की आराधना तथा ध्यान साधना आवश्यक है। इससे चित्त पर अंकित कुसंस्कारों का नाश हो जाता है तथा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ही मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।